हम सुबह में स्कंदों की बात देख रहे हैं, यानी परमाणु जो है यानी कुदगल द्रव्य जो है वो उसका वर्णन दो अपेक्षा से किया जाता है, एक परमाणु रूप से और एक स्कंद के रूप से। लेकिन आचार्यों ने कहीं कहीं स्कंदों को वर्गणा भी कहा है। यानी अभी हम फिलहाल उसके डिटेल में न जाते हुए जहाँ जहाँ वर्गणा कहा गया है वह वर्गणा स्कंद का ही रूप है, स्कंद को ही वर्गणा कही जाएगी। तो अभी हमने सुबह में स्कंद के 6 भेद देखे थे, किसको याद है? इनमें भेद बोलो। स्थूल स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। बहुत अच्छा, भाई साहब ने सही फरमाया। वे कह रहे हैं कि हमने स्कंदों के 6 भेद देखे हैं। सनी भाई आप रिपीट कर पाए? बोलो बोलो। स्कंदों के भेदों के नाम। कोई बात नहीं, आपके बाजू में शुभम। अच्छा एक मिनट, पीछे से कोई बोलना चाहते हैं खड़े हो गए, कड़क आवाज में बोलना था क्योंकि माइक जाते जाते 3 मिनट जाएंगे। अरे वो देख के नहीं बोलने भाई, बिना देखे बोलना। स्थूल स्थूल हाँ स्थूल सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म। अच्छा, बहुत अच्छा, बैठे बैठे। और कोई बताना चाहेगा? अभी यहाँ नीचे से कोई बोल रहा था, इतने में भाई अच्छा बोलो बिना देखे। हाँ बोलो। स्थूल 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 हाँ स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। देखो आपको ऐसा मिला, पहला स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल, तीसरा स्थूल सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म स्थूल, तो गड़बड़ नहीं होगी। पांचवा सूक्ष्म और छठा सूक्ष्म। अभी ये जो भाव जो हमने भेद देखे हैं उन भेदों को भूल जाना। अभी नए तरीके से इन स्कंदों के भेद किए, कृपा करके जो हमने पढ़ा था उसकी तुलना इस नए अपेक्षा से जो कथन किया गया है उससे ढूंढते हुए प्रश्न की स्थूल है क्या स्थूल सूक्ष्म है क्या सूक्ष्म सूक्ष्म है। तभी आप उस उलझन में पढ़ोगे तो जो सिखाया जा रहा है वह भूल जाएगा। तो चलो हम देखते हैं पेज नंबर 9। भाई साहब आए, जय सिद्धार्थ प्रवेशिका लघुजन से पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 23। जब तक वो निकालते हैं आप जोर से पढ़ोगे बेटा, पढ़ के बोलना है आपको जोर से। स्कंद के कितने भेद है? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कर्मान वर्गना इत्यादि 22 भेद है। यानी वर्गनाओं की अपेक्षा स्कंदों के भेद करेंगे तो आचार्य ने उसके 22 भेद बताए हैं। लेकिन ये 22 भेद अपने को याद होने में समय लगता है और हम तो लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमको 5 भेद जो है उन 5 भेदों जो हमारे मतलब हमारे से अपने आत्मा से कंसर्न है, ऐसे 5 भेद बताए हैं। देख के भी 5 भेद कौन से बताए, कौन बताएगा? देख कर। अरे वाह शाबाश, जरूर। आहार वर्गना मनोवर आहार
आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कर्मण वर्गना। अभी मैं आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो वर्गनाओं के नाम है वो उसी क्रम से हमें याद होने चाहिए। वर्षा में नाम बताएंगे, देख के बोलो बेटा। आहार वर्गना, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, मनोवर्गना, कर्मण वर्गना। कर्म। अभी हम आपसे पूछते हैं, ये दूसरी वर्गना अभी देखना नहीं हो, अभी तो ज़रा थोड़ा सा एग्जाम करेंगे ना। दूसरी वर्गना का नाम क्या देखा था भाई साहब, इसको ऑफ कर दो। हाँ हाँ, हाथ नीचे। हमारे क्या नाम है, चिन्मय है, तेजस वर्गना, तेजस वर्गना। पांचवी कर्मण वर्गना, नहीं, ये देख लिया आपने, देख लिया, बंद करो। छठी है कारवान वर्गना, पांचवी सॉरी, हम पांचवी की बात देख रहे हैं, मनो कारवान वर्गना। और पहली पहली आहार वर्गना, तीसरी भाषा वर्गना। भाषा वर्गना। आप क्या कहते हैं भैया, ये गलत है या सही है? क्या बोला उसने? कितने नंबर की वर्गना देखी हमने? 3 नंबर की, बहुत अच्छा। इस तरह से 1 से 5 वर्गनाओं के नाम कौन बताना चाहेगा? अरे वाह वाह वाह, शाबाश। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुमने बताया अभी, क्या नहीं बताया? दूसरा कोई, हाँ बोलो सब। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कर्मण वर्गना। सबको याद हो गया? सलीम भाई बोलो, सलीम भाई को माइक देना बेटा। आगे आगे। आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कर्मण वर्गना। ये 5 वर्गनाएं हमने देखी। अभी उल्टे क्रम से कौन बताएगा? हेतल आप बताएगी? हाँ बोलो बोलो। कर्मण वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना, तेजस वर्गना, आहार वर्गना। सबको याद हो गया? अभी आप ऐसा मत करो ये आहार वर्गना स्थूल स्थूल थी क्या सूक्ष्म सूक्ष्म थी, आप चक्कर में पड़ोगे। एक ही बात को अनेक आचार्यों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया है। ये आपने कभी गेहूं देखा है? गुजराती में शू कहवाय? गहू। गेहूं हिंदी में बोलते हैं, मराठी में गहू। तो वो गहू होता है, उसके जिसकी खीर बनी जाती है उसको क्या बोलते हैं? फाड़िया गेहूँ, फाड़िया टुकड़ा गेहूँ। उससे वो तो आखे गेहूँ से सूक्ष्म छोटा होता है, आकार की अपेक्षा से सूक्ष्म होता है, तो उसको क्या कहेंगे? फाड़िया गेहूँ। फाड़िया गेहूँ को और हमने उसको चक्की में का, तो उसका क्या बना? रवा। तो रवा क्या हो गया? वो फाड़िया गेहूँ से रवा छोटा है, रवा से छोटा वाला सूक्ष्म ऐसा क्या होगा? आटा। और आटा से सूक्ष्म क्या होगा भाई? मैदा। अरे वाह, ये रसोई अच्छा जानती होगी, जाना चाहिए अभी हम बनाते थे। ये जैसे हमने गेहूं के 5 प्रकार देखे, वैसे ये वर्गनाओं के भी 5 प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो पहली आहार वर्गना है उससे सूक्ष्म, तेजस वर्गना है उससे सूक्ष्म, भाषा वर्गना है उससे सूक्ष्म, मनोवर्गना है और उससे सूक्ष्म ख्याल में। आपने खीर खाई कि नहीं? बोलो तो बना देवे कल। देखो बात ऐसी है, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि इस बात को समझने से ये सारी वर्गणाएं जो है वो कौन सा द्रव्य है? कुंतु भाई, पुद्गल। इतना टाइम लगता है? कोई बात नहीं, फिर भी आप सही बोले, देरी से लेकिन दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। तो ये भाषा सॉरी ये जो वर्गणाएं हैं वो कौन से द्रव्य की बात चल रही है? पुद्गल द्रव्य की। तो आज तक हमने ये जो हमारी भाषा निकलती है, तो मेरा ये प्रश्न है, क्या हम बोल सकते हैं? हम यानी मैं जीव द्रव्य बोल सकता है? नहीं। क्यों? कारण क्या? आपका कहना है ये भाषा वर्गना जो है वह
पुद्गल द्रव्य का भेद है और पुद्गल द्रव्य का कार्य मैं कभी कर नहीं सकता। क्यों? हमने देखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। आत्मा एक द्रव्य है और पुद्गल दूसरा द्रव्य है, तो जीव पुद्गल का कार्य करे, ये बात कहाँ से लाई? अच्छा, आप नहीं बोल सकते तो मैं समझ गया भाई, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, जो हमारे तीर्थंकर महावीर भगवान 24वें थे ना, तो उन्होंने दिव्य ध्वनि खिलाई। तो दिव्य ध्वनि जो खिली वो उन्होंने खिलाई कि कैसे हुआ? हाँ बोले साहब, मानिक चंद जी। भाषा वर्ग ना माइक 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 जाने दे, जाने 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 जाओ जाओ जाओ, जाने दे। वो भाषा वर्गना का कार्य है। हाँ, और हमने क्या माना? शास्त्र में आता है उनके मुख से दिव्य ध्वनि खिली। कई शास्त्र में आता है उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिली। सच तो उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है। वहाँ उन जीवों के बोलने के भाव होंगे कि नहीं तीर्थंकर के? हाँ भाई, तो भाषा ऐसे निकलती है। हाँ बिल्कुल निकलती है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करेगा। ये हमारे और आपके महापुण्य के उदय से भवि भागन वच जोगे वचाय, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भव्य जीव है उनके भाग्य से, और जो हमारे तीर्थंकर है उनके वचन योग से ये दिव्य ध्वनि खिलती है। दिव्य ध्वनि खिलती है, ये भाषा वर्णन का कार्य होता है। यहाँ तीर्थंकर के ऐसे पुण्य का उदय है और हम आपके पुण्य का उदय के हमारे मुंह से गालियाँ निकलती हैं। खास करके मेरे हो, अगर कोई जैन दर्शन से विरुद्ध बात करे तो फिर समझ लेना, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी मैं कहता हूँ उनके तो बिल्कुल, अरे हमारे मुनिराज जो होते हैं उनके भी हित मित प्रिय बोलना उनका कार्य है, निमित्त का कार्य है। उनके मुख से कभी अशुभोपयोग की बात ही नहीं आएगी। जो कुछ होगा वो शुभोपयोग होगा। ख्याल में अभी मुनियों के स्वरूप को हमने टच नहीं किया है, करेंगे चारित्र गुण के साथ, क्योंकि हर चीज को हर समय को अपने को देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक हमारी मान्यता क्या थी? हाँ मधुबेन, हमारी मान्यता क्या थी? आप बोल सकते हैं ना? मेरे से नहीं बोल सकते, उससे बोलती है। देखो देखो, हम किसी से प्रश्न पूछें तो वो नाराज, और वो यहाँ ध्यान नहीं दे तो हमको तो खुशी बतानी पड़ती है। क्यों ऐसा है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ? ये बातें बता रहे हैं यानी दिव्य ध्वनि वो तो इच्छा रहित जीव है। सर्वज्ञ जो है कैसे है? वीतरागी है। और हम कैसे हैं? रागी द्वेषी सब है। तो वो तो वीतरागी है, हम तो रागी है, तो हमको बोलने का राग तो आएगा कि नहीं? हमको राग जरूर आएगा, लेकिन राग के कारण से क्या वो भाषा वर्गना परिणमित हो सकती है? क्यों नहीं? हमारे भाई साहब ने ना 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 करके कंफर्म नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन हम जानना चाहते क्यों नहीं? मैं तो मेरा राग तो मात्र निमित्त है। वो रीजन करेक्ट नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो भाषा निकलती है, ये जो भाषा वर्गना है, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में ज्ञान गुण है क्या? उस मेरी भाषा में उसको अक्कल है क्या कि भाई अभी मेरे को बोलना है? अरे वो तीर्थंकर आके बैठा है यार, मेरे को बोलना चाहिए, ऐसा तो उसके मन में आएगा कि नहीं? अरे उसको ज्ञान ही नहीं है। और हमने माना, अभी मैंने किसका नाम लिया था? सोनू निगम। तो सोनू निगम, सो क्या जो भी होगा, सोनू निगम, वो तो कितना अच्छा गाता है कि नहीं? यहाँ जैनाचार्य कहते हैं अरे वो तो पुद्गल का कार्य कर ही नहीं सकता। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करे, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। भाई आप लता मंगेशकर को पहचानते हैं?
बच गए। नहीं तो जाके बोलते कि तू गा नहीं सकती, तो क्या होता? कुछ नहीं, जूते पड़ते सिर पे। अरे मैंने तो इतने इतने हजारों गाने सिनेमा के लिए गाए हैं, तू ना बोलता है? अरे हम ना नहीं बोलते, हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये भाषण वर्धना का कार्य है। देखो भाई, हम जरूर कहेंगे लता मंगेशकर गाती है, आशा भोसले गाती है, अन्य अन्य सब गाते हैं, ये जरूर कहेंगे, लेकिन कहना कोई पाप नहीं, लेकिन मानना कि वही गाते आ रहे, उसकी जैसे आवाज किसकी नहीं है भैया। इतने हजारों गाने गए, मुफ्त में गाए। हम मानते क्या है कि मैं गा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अभी हम पहले तो आहार वर्गना की बात करेंगे, फिर भाषा वर्गना तक आएंगे। क्या हो गया, बीच में मैं घुस गया भाषा वर्गना में, तो ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। सुनने वाले लोग फिर से अब नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचकर मैंने ये विषय निकाला। मैं तो कोई देरी से आता है कि जो मैंने विषय निकाला तो वो छोड़ के अन्य विषय लेने वाला था। क्या करें, हमारे सद्भाग्य इतने अच्छे हैं कि हमारे सुनने वाले भी आ गए। तो पहले आहार वर्गना है, तो हम पेज नंबर निकालते हैं 9, निकाला भैया 9। उसमें लिखा है स्कंद के कितने भेद, मैं पढ़ूंगा, आपको रिपीट करना है। कृषिका बोलेगी ना? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कारमान वर्गना इत्यादि। अब ये बोलने की जरूरत है, इत्यादि 22 भेद है, यानी वर्गनाओं के आचार्यों ने 22 भेद बताए हैं। उससे हमारा कोई अभी फिलहाल तो लेना देना है नहीं। तो अभी कहते क्या हमने पहले बताया था, जब जब पंडित गोपाल दास जी बनेगा प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें नया प्रश्न खड़ा रहता है। हमको ये लगे ये आहार वर्गना क्या होता है, तो वो जानते थे, तुरंत अगले 24 नंबर के प्रश्न उन्होंने खड़ा किया, आहार वर्गना किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखा? जो कुटगल स्कंद, चलो आप रिपीट करेंगे, जो कुटगल स्कंद अवतार, स्कंद के आगे क्या लिखा है? वर्गना, यानी यहाँ पर वो स्कंद को ही वर्गना कह रहे हैं। उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम तो समझे स्कंद के ही अलग अलग भेद है। तो क्या कह रहे हैं? औदारिक, बोलो वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है, उसे आहार वर्गना कहते हैं। अभी देखो क्या कहा पहले में, पहले ये 3 प्रकार के शरीर बताए। कौन कौन से? एक अभी बोलना नहीं है, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर है। तो हमें ये पूछना है कि ये जो औदारिक शरीर किसको कहना, क्योंकि हम तो जानते हैं कि एक प्रश्न में उसका उत्तर में अगले प्रश्न खड़ा करेंगे, तो हमें तो मालूम नहीं है औदारिक शरीर किसको होता है। तो उसको हम आगे बढ़ के देखते। 30 नंबर का प्रश्न जो है आखिर का, उधर क्या लिखा है? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? क्या कह रहे? देखो, मनुष्य और तीर्यंज के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर यानी आप ऐसा मत समझना ऐसा मोटा ताजा, वो स्थूल शरीर नहीं है। ये स्थूल का अर्थ आपको बताएंगे, अभी उसको अलग सकते। तो इस विश्व में कितनी गतियां हैं, सब कौन बताना चाहेगा? कितनी गति है? दिलीप भाई आप बता सकेंगे? 4 नाम बताए। 4 कौन कौन से 4 है? इधर तो 2 लिखे हैं, वो बता रहे हैं। हाँ बोलो। बहुत अच्छा, आपने 4 गति के नाम बताए। हमारे वो भाई साहब कहाँ गए? शैलेश भाई, ध्यान देना, अभी अगला प्रश्न आपसे आएगा। यहाँ क्या लिखा है? देखो, ये तो मैंने क्या बताया, जैन फिलोसफी इज नथिंग बट कॉमन सेंस। क्यों? आपको अभी बात आती है। देखो, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? तो मनुष्य और तीर्यंज के, यानी मनुष्य गति के जो जीव है और तीर्यंज गति के जो जीव है, इनके स्थूल शरीर को छोड़ो, तो इनके शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। यानी हमने 4 गति में से 2 गति को तो हटा दिया,
उनका कौन सा शरीर होगा? हाँ जी, औदारिक। औदारिक शरीर। अभी आगे जाते हैं, आगे ऊपर जाएंगे। 24 नंबर के प्रश्न में उत्तर में बता रहे हैं आखिर में वैक्रियक। तो ये वैक्रिक शरीर क्या होता है उसको 35 नंबर के 31 नंबर के प्रश्न में उत्तर दिए। वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? तो मेरा आप कृपया पुस्तक में मत देखें, आपको ये उत्तर देना है कि हमने 4 गति में से 2 गति को तो आहार शरीर बहाल किया, औदारिक शरीर बहाल, मैंने आहार का सॉरी औदारिक शरीर बहाल किया। अभी हमको वैक्रिक शरीर अन्य 2 गति वाले जीवों को होता है, वो कौन सी गति होनी चाहिए? शैलेश भाई बोल, विचार करो, तुम ना नहीं बोलते, तुम प्रयत्न करो तो बिल्कुल आएगा। हाँ, एक जना इनसे बोलो। आप वापस क्वेश्चन करो। मैंने ये पूछा कि औदारिक शरीर मनुष्य गति के जीवों को और तिर्यंच गति के जीवों को होता है, तो अभी कितनी गति बाकी रही 4 गति में से? हाँ? 2। कौन सी? देवगति शाबाश। और मनुष्य गति। फिर से देखो, अभी पुस्तक में देखो क्या लिखा है। हाँ अभी हाँ जी, ये तो कॉमन सेंस है ना। 4 गति में से 2 गति गई तो बाकी रही हुई। कृषि का बोल बहुत अच्छे। देखो छोटे छोटे बच्चे भी कॉमन सेंस चलाते हैं। हम पहले से डरते हैं मेरे को नहीं आएगा, नहीं 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 मैं नहीं बोलूँगा। अरे तू नहीं बोलेगा तो नहीं सुधरेगा। आप करना देखो, आपको देखना है। मैंने 2 दिन पहले या कल या परसों, मुझे याद नहीं है, गुण की बड़ी वर्षा अपनी चल रही थी। तब मैं इन दोनों को इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको मैंने कसम दी है कि मैं आपको प्रश्न नहीं पूछूंगा। अब ये जो है ना बिल्कुल कॉमन है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं सीखनी है। यहाँ तो बस 2 में से 2 गए, 4 - 2 = 2। 4 गतियाँ हैं, उसमें से 2 गति निकल गई तो नहीं हुई, 2 गति तो होनी चाहिए। इसलिए मैं उनसे प्रश्न नहीं किया। लेकिन एक हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम दिलीप भाई है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि शाम तक गुण की परिभाषा याद करके आना। आप बच्चों में किसको किसको याद है गुण की परिभाषा? 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह 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 वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच टीचर। हमारे दिलीप भाई को हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने उसी दिन, यानी हम यहाँ से खाना खा के वापस गए थे, याद करके बताया। अभी उसका नमूना आपको दिखा है। बोलो साहब, बोलेंगे आप? 1 मिनट। हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भावों में और उसकी अवस्था में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। क्या बोला? मैं बोला, आपने सुना क्या बोला? विदाउट माइक बोला। हाँ, बैठ के बोलना बेटा, जोर से। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। बहुत अच्छा, यही उन्होंने बताया। अभी वो तो फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ शिविर अटेंड कर रहे, वो आना नहीं चाहते थे, तो उनके पत्नी ने विशेष विनती की कि साहब आप आइए। तो बोले कौन बोलने वाला है? बोले दिनेश भाई। बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे वो बहुत प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आना नहीं चाहता। लेकिन अभी उन्होंने बताया, मुझको वहाँ पर भोजनालय के उधर याद करके बताया, तो मुझे तो गौरव है इस पे, उन पे, मेरे पे कुछ नहीं। क्योंकि मैंने तो पहले दिन बताया है कि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, यही सिखाने आया। क्यों साहब? एक द्रव्य अभी देखो, हम जब तक अंदर से नक्की नहीं करते हैं कि हमको ये सीखना ही है, तुम चाहे जितने हैमरिंग करो फिर भी सीखेंगे नहीं। लेकिन बिना कहे हम पूछेंगे कि भाई ये भला चीज़ बोलो, फटाफट मुझे याद हो गया अपने से। देखो मैं आपको कहता हूँ, ये एग्जाम्पल देता हूँ। अभी अपने यहाँ क्लास चलती है, आप कौन सी क्लास के होता? 9। बहुत अच्छी। परीक्षा खत्म हो गई? आज आखिरी है। बेस्ट ऑफ लक।
हमारे गुरुजी कौन, उज्जवल बेलोकर, वो आपको सिखा रहे हैं। उन्होंने परीक्षा ली तो सभी को 100 में से 100 मार्क मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। किसी को 100 में से 100 मिलेंगे, किसी को 99 मिलेंगे, ऐसा कम अभी हो सकता है, और कोई फेल भी हो जाए। ये तो एग्जाम्पल है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो क्या है, हमको किसने सिखाया? जो 100 में से 100 मार्क प्राप्त करेगा तो कहेगा हमको उज्जवल ने सिखाया, उज्जवल बेलोकर। उसको कहेगा कि मुझको बेलोकर ने सिखाया। और जो 35 या उसके नीचे के मार्क प्राप्त, क्या करें? वो सही ऐसे बराबर नहीं सिखाते। क्या ये सही बात हो सकती है? अरे भैया, तूने लिखना तो तेरे ज्ञान का उगान कम अधिक होना तो तेरे हाथ की बात है, कोई दूसरा तुझको सिखा नहीं सकता। लेकिन हमने सुना है, देखा भी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये हमारे कौन है? ये भाई साहब आपका नाम क्या है? दिलीप के पीछे, हाँ क्या बोलते? वीरेंद्र जी। जो भी हो, हम आपको भाई बोलते बस, लेकिन वो भाई के मेरे से मत करना। वीरेंद्र जी। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि समोशरण में हम गए तो सभी जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। अरे उससे उत्कृष्ट कोई निमित्त नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ निश्चित बात होती है कि परद्रव्य से परद्रव्य का परिणमन नहीं होता, निमित्त से उपादान में कार्य नहीं होता। मेजॉरिटी निमित्त परद्रव्य ही होता है, या परद्रव्य की पर्याय होती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्योंकि कार्य कितने समय चलता है? एक समय। तो एक समय में निमित्त भी एक समय का होगा। कहने में आएगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को निमित्त है, तो बहुत स्थूल का तथ्य है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि समोशरण में कीर्तन करके निमित्त से सबको सम्यक्त हो जाए तो कोई हमारे जैसा नर्मदे का घोटा बाकी नहीं रहे। अरे वहाँ तो ऐसी बात है कि वहाँ समोशरण लगा है, अधिकांश जीवों को सम्यक्त होगा, और कई जीवों को पंचम गुणस्थान की प्राप्ति होती है, कई जीव तो मुनि होते हैं छठे सातवें गुणस्थान में झूलने। अरे यहाँ तक के किन्हीं को केवल ज्ञान हो जाता है, और इसके आगे तो बात ऐसी है कि वहाँ समोशरण में तीर्थंकर विराजमान है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, और कोई जीव मोक्ष पर्याय प्राप्त करता है। यही बताता है, यही चीज बताती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन कतई कर नहीं सकता। मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन सबके गले में मैंने जो बात बताई है वो उतरेगी ही ऐसा नहीं। जिसके उतरेगी वो अपने स्वयं के ज्ञान के कारण। लेकिन हमने वो कौन सी पिक्चर देखी थी, बेजू बावरा, उसमें वो देखिए आपने, देखिए हाँ मुझे मालूम है आपके हंसी है। तो भरत भूषण गुरु बिन ज्ञान नहीं गाता है, तो गाता तो है दूसरा कोई, मोहम्मद रफी गाए या तुम्हारा क्या दूसरा कोई गाए। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन बहुत जोर जोर से गाता है। तो आपने बोलते हैं देखो कितना गुरु का कृतज्ञ है, बिल्कुल उनको स्मरण करता है, उनके गुणगान गाता है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं पर से तुझे ज्ञान नहीं होगा, पर पदार्थों से तुझे ज्ञान नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक घड़ी सबको दिख रही है, कितने बजे सब घड़ी नहीं दिख रही है? चश्मा क्या? हाँ, ध्रुव कितने बजे? 4:45 बजे, 4:30 बजे, जो भी बोलो ना, आपने कहा जाके देखने का। तो हमको घड़ी देखने से ज्ञान हुआ कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। हाँ जी बोलो बेटा, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ बोलना है तो राइट हैंड उठाओ, ना बोलना है तो लेफ्ट हैंड उठाओ। हाँ चलो, ठीक है, बहरों की भाषा है। वो जो हमारे
क्या नाम सुबेर चंद जी बोलते हैं, उनके पास ऐसी कोई कौन से नहीं, कौन सा पुस्तक है? तत्वार सूत्र की एक पुस्तक है जो ब्रेल भाषा में लिखे, ऐसा कुछ करते वो सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष महारा ऐसा लिखता तो हमने तो खाली उसमें ऐसे लुकी की कुछ बातें। वैसे ही हमारे बहरे की बात है, राइट हैंड बोले तो हाँ, लेफ्ट हैंड बोले तो ना। तो आपने कहा घड़ी देखने से ज्ञान होता है, हमारे श्रीपाल क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं। देखो अभी एक छोटा बच्चा है तो गलती कर सकता है, ये क्या कहना चाहते हैं? भैया गेय से ज्ञान नहीं होता, ये हमारे लिए गेय है ना, और ज्ञान मेरे में है, तो गेय से मुझे ज्ञान होता होगा। तो यह लोकालोक जो है उसमें जो 6 द्रव्य है वो कब से है साहब? अनादि से। तो अभी मुझको अनादि से है, उनके कारण मुझे ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? गेय से ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो मैं भी सर्वज्ञ बन जाता। समझाई से कहा है साहिब बातें भी। यहाँ तो कहते हैं हम आज तक ऐसा मानते हैं कि आपने चश्मा पहना है, चश्मा निकाल देते तो मेरे को ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं मैं चश्मा पहनता हूँ इसलिए मुझे ज्ञान होता है, ये अक्षर पढ़े जाते हैं, इससे ज्ञान होता है ना। तो इधर रख तो बोल चश्मे को, पढ़ेगा कि नहीं? देखो ये बातें हमको नेमा करता ने सिखाई। अरे तू तो समझता है कि ये चश्मे से ज्ञान होता है, मैं तो कहता हूँ आँख से ज्ञान होता होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि हमारे क्या नाम था उसका? सूरदास नाम का एक बहुत बड़ा कवि हो गया। वो सूरदास क्या करता था कि बहुत रोमांटिक श्रृंगारिक काव्य लिखता था। क्यों? उसके सामने सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आती थी तो उनका वर्णन वो लिख के रखता था। तो किसी ने कहा तू कहाँ जा रहा है, तू तो नरक निगोद जाने की बात कर रहा है, छोड़ दिए लिखने का। तो उसने क्या किया, ऐसे 2 सुबह लिए और आंखें फोड़ दी तो उसको कोई स्त्री न दिखे। लेकिन आपको मालूम है उसके बाद उसने जो कुछ कविताएं लिखी वो और श्रृंगारिक निकली। इससे क्या होता है? गेय से ज्ञान नहीं होता है। क्या असल में बात है? ये मेरे घर की बात नहीं, मुझे यही कहना है। हमने तो आगम का उदाहरण दिया कि आगम में हम अगर लोकालोक से ज्ञान होता हो, 6 द्रव्यों से ज्ञान होता हो, गेय से ज्ञान होता हो, तो आज मुझे सर्वज्ञता प्राप्त होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल गलत है कि हम पर से ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं। तो गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं भाई? तो मेरे से तो ज्ञान होगा, गुरु को नहीं होता होगा। देखा अभी मेरी लाइन में है, मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये सिखाने को मैं आया हूँ। तो आप बोले क्या पागल है? पहले तो ना बोलता है, अभी बोलते सिखाऊंगा। क्या है एक इसके जबान की कोई हड्डी बिड्डी है कि नहीं? कुछ भी बका जाता है। लेकिन अभी आपके अकल को हड्डी है कि नहीं? अभी समझ गए ना। मैं पहले दिन ये बोलता था कि हाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो आप एकदम झगड़ा करने को तैयार होते हैं। लेकिन अभी तो हाँ आप बोल रहे, आपका मान है क्या नहीं? किसको देख रहे हैं? पुद्गल को। कैसा पुद्गल? जो वैक्रिक शरीरधारी जीव है। तो वैक्रिक शरीर कौन से व्यक्तियों को होता है? बोलो बेटा। जो छोटी बड़ी पृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देवों और नारकियों के शरीर को वैक्रिक। मैंने ऐसा पूछा सुनो घबराना मत, क्योंकि ये क्या है हमको एकदम हैंडल मारता है ना। अपने हिंदुस्तान में पहले ऐसी गाड़ी मिलती थी, मोटर गाड़ी, उसको ऐसे सामने से हैंडल मारे वैसे आपने याद करके रखा है वो नहीं। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वैक्रिक शरीर कौन से गति के जीवों के होता है? देवों और नारकियों। बस इतना आसान है। छोटा बड़ा पृथक अपृथक वो तो अभी मेरे को बोलने दो ना भाई। तो मराठी समझते? तुमने केवल पोपटपंची की है। क्या की है?
अच्छा है, अच्छा है। उपटपंची करो, बाद में उसका अर्थ ग्रास होता है, कोई बात नहीं। हमारे जैसा खड़ूस शिक्षक आपको मिला नहीं होगा। मैं तो एक एक मिनट में सबको संभाल लेता हूँ, घबराना मत। तो क्या कहा देखो, यहाँ कह रहे हैं, अभी हम पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 31 इसको देखें। वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। तो अभी हमने उसके एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमें 5 ही जिसको कहेंगे शरीर की बात करनी है। तो अगला शरीर कौन सा है? आहारक। तो ये आहारक शरीर जो है वो कौन से गति के जीव को होगा? अरे महिलाओं को बोलने दो बेटा, नहीं तो वो बोलेंगे हम काय को बैठे, हम तो घर जाते थे। हाँ, कौन बताना चाहेगा? देखो बहन ने हाथ उठाया। हाँ, रेखा बहन बोलो। बस आपने कहा मनुष्य गति के जीवों को ही आहारक शरीर होगा। तो ये आहारक शरीर क्या होता है उसको हम देखते हैं। अगला ही प्रश्न है, उन्होंने आगे से पढ़ लिया, बहुत अच्छा। आहारक शरीर किसे कहते हैं? तो अभी देखो मैं पढ़ूंगा, आप कृपया करके रिपीट करना। आहारक रुधिरारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है, जो मुनि अवस्था का जो जीव होगा वो नारकी का होगा या तिरंज का होगा? चलो बताइए, जोर से बोलो। अरे वही आवाज नहीं, जोर से बोलो। मनुष्य गति का। हाँ देखिए सर, आप ऐसा बोलते तो हमको लगता है कि आप हमारे घर में, हम आपके घर में आए और तू जूतू से झगड़ा कर देता है, ऐसा आवाज अभी तो क्या कहा? वो कह रही है मनुष्य गति के जीवों को ही मुनि अवस्था होगी। तो ये जो आहारक शरीर है वो कौन से गति के जीवों को होगा? अशोक भाई, गोपाल वाले आसान है ना, तो सिंपल लॉजिक है भाई। लेकिन हमें वो लॉजिक नहीं सीखना है जिसको लॉजिक की भाषा में माल लॉजिक कहते हैं। नहीं समझे? कहते हैं डोंकी हैज गॉट 4 legs। क्या कहा? डोंकी हैज गॉट 4 legs, मैन हैज गॉट 2 legs। दैट इज वाई, देयरफॉर जिसको हम कहेंगे मैन इज हाफ डोंकी। वो बात हमें यहाँ नहीं करनी, लॉजिक, सच्ची लॉजिक से हमें बात सीखनी। अरे भाई, मुनि अवस्था का जीव मनुष्य पर्याय का ही होगा, तो मनुष्य गति के जीवों को ही आहारक शरीर होगा। तो अभी उसके डिटेल जो है वो हम बाद में देखेंगे। मैं जरूर इसको रिपीट करूँगा आपको, लेकिन मैं और कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा एक अगला प्रश्न ये है, किसी जीव को, जो संसारी जीव है, सिद्ध अवस्था के जीव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी जीव को मिनिमम यानी कम से कम कितने शरीर होंगे और अधिक से अधिक कितने शरीर होंगे? अरे बेटा, आप सब जो होशियार है मैं जानता हूँ, अभी होशियार है। अच्छा चुप जाओ, क्या नाम है? बंधु भाई, मिनिमम आंकड़ा बता रहे हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4।
मिनिमम 3, मैक्सिमम 2, 4। हाँ बहन कहाँ गई? हाँ बोलो बहन। घबराना मत, बोलो। दोनों तो गलत बोल गए, इतना भी मैं बताता हूँ। हाँ चलो बच्चों प्लीज शांति रखो। ध्रुव साहब जरा सा शांति शांति। अरे उधर मत देखो, उधर कुछ नहीं लिखा है, वक्त जाया कर लिया। हेतल देखो ऐसा सामने मुझे करके देखती है, मेरे को क्यों नहीं पूछते? मैं बताऊंगी, ऐसा उसका कहना है। हाँ बोलो हेतल। मिनिमम 3, मिनिमम 3, उंगली से बता। 3, 3 और मैक्सिमम 4, 4। अच्छा बहन आप क्या कहती है? आपके बगल में, हेतल के बाजू में। हाँ मनीषा से मत पूछना उसको, वो तो जानती है। अरे भैया आपसे हम ये पूछ रहे हैं मिनिमम कितने शरीर होंगे, कम से कम कितने शरीर होंगे किसी जीव के साथ? 2 पुस्तक देख लिया, क्वेश्चन नंबर 35 में पढ़ लिया। वेरी गुड, आगे बोलो। मैक्सिमम कितने होंगे? देखा 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 देखा। मैक्सिमम मिनिमम 2, मैक्सिमम। मेरे सामने कोई कॉपी नहीं कर सकेगा, इसलिए मेरे को शिक्षक बोल के कभी नहीं बुलाते। सच कहता हूँ। आपका क्या अनुभव है? खड़ूस टीचर है कहने में तो तुमने क्या पहचाना? अभी स्लेट लैंग्वेज नहीं है इसलिए तू सच्चा बोल रहा है। उनके सामने बोलना, ऐसे टीचर को मत बुलाना दोबारा। देखो क्या बात है, कम से कम 2 शरीर किसी जीव के हो सकते हैं। हमने शरीर के कितने नाम देखे, यानी वर्गना के नाम कहो या शरीर के नाम कितने देखे थे? 5। कौन से? औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस, आत्मा। ये क्या है? 5 शरीर है। तो कोई जीव है उसको मिनिमम शरीर कितने होंगे? हाँ अभी बोलो। 2 विग्रह। अरे मिनिमम पूछा, 2 आगे की बात नहीं। आपको 11 और नरपूर्वता ज्ञान है, वो मेरे से मत झाड़ना। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, और जिसको पूछा जाए वही बोलना। हाँ मिनिमम 2। अभी उसके नाम बताएंगे और किसको होगा दोनों ही बताना है। बहरा हूँ ना भैया मैं। विग्रह गति में तेजस और कर्म। विग्रह गति में तेजस और कर्म। ऐसा बोलो। ऐसा बोला। पहले आपको बोलना है 2 जो है उसके नाम लेने। कौन से? के तेजस शरीर और कार्बन शरीर। एक कौन से जीव को होता है? विग्रह। जो जीव विग्रह गति में जाता है। विग्रह गति यानी समझो कोई यहाँ मर गया, यहाँ से मर कर कहीं अन्यत्र उसके दूसरे भाव में जा रहा है, तो बीच में जो ट्रांजिट पीरियड है, यानी यहाँ से आपको नासिक एयरपोर्ट पे जाना है, आपको 5 बजे का प्लेन है, तो आप यहाँ से 4 बजे निकले, तो 4 बजे से 5 बजे तक आप विग्रह गति में हो, ऐसा समझ लो। यानी क्या? ट्रांजिट पीरियड में है। और एक दफे ट्रेन में बैठे और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो बीच में जो 3-4 घंटे जो भी लगते होंगे वो ट्रांजिट पीरियड है। तो यानी ये जीव विग्रह गति में, विग्रह यानी मोड़ सहित गति में जाता है, तो उसको कहते हैं मोड़ यानी टर्निंग लेते हैं। वो विषय अलग है। इतना समझ लो कि उस समय उस जीव के केवल 2 शरीर ही होते हैं। यानी कोई जीव यहाँ मरता है, भावेश भाई आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसमें से कितने दिल्ली जाएंगे अगले भाव में? कुछ नहीं बोलते। और हम तो मरे जा रहे हैं, मेरा बिजनेस मर गया, मेरा बिजनेस मर गया। क्यों साहब? ऐसा जीव सोचता है? अरे भैया तू जो साथ में लेके जाएगा वो तो सिर्फ 2 ही वस्तु लेके जाएगा, एक कार्बन शरीर और एक वही क्या तेजस शरीर, बाकी कुछ नहीं ले जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, अभी इन्होंने पूछा है
फिर भी मैं पूछूंगा कि अगर यहाँ से परभव में जाते समय आपकी संपत्ति ले जाने की कोई सुविधा होती तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर के परिवार के लिए कितना छोड़ के चले जाते हैं? आपके पीछे वाले भाई साहब बोलते हैं एक पाई नहीं। देखो चेहरे पर से मेरे को पता है। यहाँ तो कह रहे जैन आचार्य कह रहे हैं तू सिर्फ लेके जाएगा तो तेरी कमाई लेके जाएगा। क्या बात करते हैं? हाँ, तेरी कमाई। मैं आपको पूछता हूँ, ये हमारे अंबानी साहब जो है वो जन्मते समय कितनी संपत्ति लाए थे? वो सीनियर अंबानी का नाम क्या? धीरूभाई अंबानी। वो तो कहते थे मैं तो एक पंचा नहीं, जो सर पे हाथ पे डालते और एक हाथ में लोटा, इतना ही लेके आया था। ये सारा जो एम्पायर खड़ा किया है वो मैंने खड़ा किया है। कहे बात अलग है, माने तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं पैसे को कमा नहीं सकता। क्यों? तू आते वक्त कितना लाया था? मैं वो क्यों नहीं कमा सकता हूँ? मेरे गुण के बाद आएगी जो बताऊंगा। तो मुझे ये क्या कहना है, हम बार बार यही समझते हैं ये पैसा जो है, नोट है या कॉइन है, वो कौन सा द्रव्य है? हाँ जी, पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम तू कर सकेगा? तो तू सर्वज्ञ से जास्ती शाणा हो गया क्या? भाई ये लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ेंगे तो लौकिक जीवन सुधर जाए हमारा। तो क्या एक एक बातें बताएं। तो यहाँ तो किसकी बात चल रही है? जो आहार वृद्धिकारी, उसके आगे चलते हैं। तो कहते हैं मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम कितने शरीर? हाँ सॉरी भूल गया। अच्छा हो गया आपने याद किया। मिनिमम शरीर कितने हैं? 2। मैक्सिमम शरीर कितने होने चाहिए? 4। सबने बोल दिया। कौन से होंगे सुरेंद्र भाई, आप बताएंगे? मैक्सिमम 4 किसी जीव के साथ। सब बच्चे लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं 4। हम आपसे पूछते 4 शरीर कौन से? पुस्तक में नहीं लिखा है भाई। संजू में नाम बताएंगे? जोर से बोलना। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर और बहुत अच्छा। यानी मनुष्य गति का जो जीव होगा उसको ही आहारक शरीर होगा, उसको बाकी 3 तो होंगे। मैं पूछता हूँ देव गति का जीव है, उसके मैक्सिमम कितने शरीर हो सकते हैं? हाँ बोलो। 3 शरीर। बोलो। हाँ, आपने 4 उंगलियां बताई थी, फिर रास्ते में 5वीं निकली। अच्छा। अरे हमको भी सेंडी लगाने वाले मिलते तो अच्छा लगता है। पहले ऐसे किया, उन्होंने ऐसा देखा तो फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। अरे कोई बात है, अच्छी बात है। हमको भी कोई फंसाने वाला मिलता है तो बहुत आनंद होता है। हम गर्व से बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं कि मैं सबको बना रहा हूँ, नहीं वो मुझको बना रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, इसने बताई थी फिर भी मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ दमला का अभ्यास चल रहा था। सुबह में एक वृद्ध व्यक्ति आए थे, 80 साल की होगी, आज से 4, 5, 6 साल पहले, 8 साल पहले, जब मैं बिलो 80 था, वो 80 साल के थे। वो आए तो मैं आपके यहाँ अभ्यास करने आता हूँ, स्वाध्याय करने। मैं 2nd फ्लोर में रहता था। बेचारा कैसा आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए। लब्धी सारखे. अच्छा लब्धी सर, कुछ भी हो, इनको क्या मालूम है अपन क्या बोल। हमें तो उदाहरण को देखना है। वैसा अभी ग्रुप में किसी ने कुछ बात करी थी, उदाहरण जो होता है वो 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसमें कुछ % आप नक्की करना। और आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा खाना खाने के बाद। तो वो आए बैठे, हमारा सुबह का जो स्वाध्याय होता था अभी कोरोना के कारण से बंद है, तो उस समय वहाँ के बैठे 1.5 घंटा बैठे। क्या करें, बोले भाई साहब मैं कल से नहीं आ पाऊँ। अरे
आज तो आपने शुरू किया और कल से नहीं आऊँगा। मेरा मान गल गया। अरे भैया हमारी कोई माफी, गलती हुई तो माफ करना साहब, आप ऐसा क्या कह रहे? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं को पंडित समझता था, वो पंडित नहीं करते थे, हमें लेक्चरिंग करते थे। अभी कौन से कष्ट के थे मुझे मालूम नहीं। तो बोले मैं स्वयं को पंडित समझता था, लेकिन ये जो सर्वज्ञ की बात आपने जो उठाई, लब्धि साहब में मेरे ख्याल से नौवे गुणस्थान की बात। 90 गुणस्थान की बात चल रही है। उपशम श्रेणी। और उस 90 गुणस्थान में तो बात ऐसी है कि एक एक अंतर्मूर्त में वो अनेक अंतर्मूर्त के काम कर लेता है। ऐसे कम से कम 157 या 155 बार अंतर्मूर्त की बात आई, और 9वां गुणस्थान एक अंतर्मूर्त है। वो अंतर्मूर्त में अनेक ठिकाने अंतर्मूर्त 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 ऐसी बात आती है। तो ये जो डिटेल में बात आप जो सिखा रहे हैं वो मेरे कल्पना के बाहर है। मैं अपने को बहुत होशियार समझता था, लेकिन सर्वज्ञ की बात जब आपने बताई तो मेरा मान गल गया। जो आज तक मैंने नहीं सीखा वो यहाँ आके 1-1.5 घंटे में सीखा। तो मुझे माफ करना, कल से मैं नहीं आऊँगा। तो हम तो कहते संजूबेन भले 4 शरीर की बात करते, अन्य किसी के उसके उत्तर नहीं आवे, घबराना है। क्या होता है, कभी कभी अपनी बुद्धि काम नहीं करती, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, वैसे स्लिप ऑफ मेमोरी हो सकता है। ख्याल है? तो हमने क्या देखा, 4 शरीर किसके होगा, कौन से गति के जीवों को होगा? मनीषा में मनुष्य, हाँ, कौन से शरीर? आहार, तेजस, कामन और औदर। बहुत अच्छा। अब उल्टा उल्टा करके एक साथ बताने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहले आपको अवधारी कहना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। इस तरह से हमने ये बातें देखी हैं। अभी देखेंगे तेजस शरीर किसे कहते हैं। अभी आहार शरीर के बारे में बताऊंगा तो आपको है अपने पास कहाँ तक, 5 बजे तक लेना है क्या 4:45 बजे तक? हाँ जी 5 बजे तक। और 5 मिनट है। भूख नहीं लगी आपको? तो क्या कह रहे हैं, आहारक शरीर किसे कहते हैं? ये आहारक शरीर कौन से गति के जीवों को होगा अरविंद भाई? मनुष्य। मैं एक ही प्रश्न 10 बार पूछता हूँ, इसलिए आपको भी पक्का हो जाए और अन्य को भी पक्का हो जाए। देखो क्या कहते हैं, आहारक वृद्धिधारी 6वें गुणस्थान मुनि को। तो यहाँ कंडीशन क्या है, मुनि अवस्था जो है वो कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती है? बोलो अभी बच्चे लोग। नहीं कोई बात नहीं, गुणस्थान का आपका अभ्यास नहीं होगा। अगर आपको गुणस्थान सीखना है तो हमें इनवाइट करो। फिर देखो आप सीढ़ी चढ़ के भागने जाएंगे ऊपर तो मुझे पूछना। अब जिनका गुणस्थान का अभ्यास है वो कहेंगे कि मुनि के गुणस्थान कौन से हैं। कोई उत्तर नहीं दे रहे। हाँ बोलो साहब। 6वें से लेकर 14वें तक। 6वें से लेकर 14वें तक। 6वें से लेकर 14वें, बहुत बढ़िया। एक अपेक्षा से उनके 6वें से लेकर 14वें गुणस्थान भी कहने में आते हैं। दूसरी अपेक्षा कौन सी है? 6वें से 12वें तक। और आप क्या कहते हैं? सुनना देखो, आपके ससुर आपको बचाने के लिए लालायित हो गए, तो मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर, घबराना मत। देखो हम कह रहे हैं, भाई साहब ने जो बताया वो जो अरिहंत जीव है उसको भी महामुनि कहा। परम गुरु हो जय जय नाथ, परम गुरु हो, उनको भी गुरु कहा है। क्या मेरा आवाज हमारे अनिल भाई ऐसा नहीं है, क्या करें, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पंडित जी हुकुमचंद जी भाजन से अच्छे, वे भी हमारे गुरु हैं। लेकिन कंपैरिजन के लिए हमारे अनिल जी सोनू निगम से कम गाते हैं अच्छे, क्यों सर, क्या उससे भी बढ़िया गाते? ये तो भाषा वर्णना का कार्य है। मैं समझता हूँ मैं अच्छा गाता हूँ, मैं बुरा गाता हूँ,
अरे तेरे निमित्त से जो भाषा वर्णना परिणमित होने वाली है, जो होने वाली वो होगी, इसमें तेरा कौन सा अपराध है? तो यहाँ कह रहे जो मुनिराज है वो कौन से गुणस्थान वाले? छठे गुणस्थान वाले। सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियों को ये आहार बुद्धि प्रकट नहीं होगी। 8वें के नहीं, 9वें के नहीं, 10वें के नहीं, 12वें के नहीं, आपकी अपेक्षा से 11, 13वें भी नहीं, 14वें भी नहीं। तो यहाँ क्या लिखा? छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को। तो छठवां गुणस्थानवर्ती जो मुनि है उनका कौन सा उपयोग चल रहा है श्रीपाद जी? शुभ उपयोग। और साथ में कुछ होगा क्या? कुंतु है शुद्धोपयोग नहीं होगा, शुद्ध परिणति होगी। देखो देखो, ये चौथे गुण स्थान से चारित्र गुण की 2 धाराएं चलती है, एक सराग धारा और एक वितराग धारा। अभी उसके अलग नाम भी है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे में यही बात बैठी। चौथे गुण स्थान से सराग धारा और वितराग धारा, ऐसे 2 प्रकार के उनके परिणति हो रही पर्याय। यहाँ क्या कहते हैं हमारे क्या नाम चिन्मय भाई को ये बात बैठी नहीं। देखो मैं कहता हूँ इस जीव को अबुद्धिपूर्वक राग भी होता है। आप सोते हो क्या? दिन में नहीं, रात में कितने घंटे सोते हो? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जो भी हो, उस समय आपके राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं क्या? नहीं है। कौन सा राग करते हैं? मोनीय कर्म चलते रहते, मतलब सारे कर्म चलते रहते। मैं ये पूछ रहा हूँ राग कौन सा कर रहे हैं? निद्रा का राग है, वितराग तो नहीं, निद्रा निद्रा का नींद का राग है। निद्रा का राग। निद्रा का राग है। अच्छा। देखो इसलिए मैं बोला माइक से बोलना, मैं नहीं सुन सकता, क्या करो, मेरी कमजोरी है। लेकिन लोग बुलाते इसलिए जाना पड़ता है। भले बेरा तो बेरा, लेकिन नहीं मामा से काना मामा अच्छा, ऐसा बोले। निद्रा का राग करके, उसको निद्रा का राग नहीं कहेंगे, अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है आपका। ये अबुद्धिपूर्वक यानी क्या नहीं समझे, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ क्लास छूटते सब लोग दौड़ा दौड़ करके बाहर जाते हैं, खाने का टाइम हो गया ना, इतने में क्या गया, एक महिला से आपका धक्का लगा, तो आपने कहा बहन माफ करना, मैंने बुद्धिपूर्वक आपको धक्का नहीं मारा, वो बाई चांस लग गया, सॉरी। ऐसा इसका इधर अर्थ नहीं लेना। अबुद्धिपूर्वक यानी कि जो राग मेरे में हो रहा है उसका मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन राग हो रहा है। अगर हम 6, 7, 7वें गुणस्थानवर्ती जीव की बात करेंगे तो ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी।